हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, बात करते हैं किताब उल हिंद का लेखक कौन था, यानी अल बुरूनी था। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली को सीधे अपने नियंत्रण में रखा एवं भूमि की माप एवं कर के आकलन हेतु उपाय प्रारंभ किए। गजनी अफगानिस्तान में अवस्थित है। कृषि मंत्रालय की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। गराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। दारगाह सूफी संतों की कब्र होती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में निर्मित किया गया था। बहमनी राज्य में तरफ प्रांत को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। सरकी सुल्तान जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे। हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर को का प्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ नाम से जाना जाता था। बहमनी राज्य का विजयनगर से अक्सर युद्ध हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। सल्तनत काल का अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। राजस्थान की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। आगरा नगर के तत्कालीन भारत की राजधानी सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनाया था। सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों में कुतुब मीनार को मूर्ति स्तंभ के रूप में विकसित किया गया। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। दाग पद्धति, घोड़ों को दागना और चेहरा पद्धति सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को राणा कुंभा ने बनवाया था। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। बहमनी राज्य में 5 राज्यों में बढ़ गया था। ये थे बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही तथा बीदर विरिद शाही। अल-बुरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चांद बीबी ने अहमदनगर एवं बीजापुर दोनों पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला संगम राजवंश का शासन था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया। 1329 तथा 1330 ईस्वी के मध्य मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे। फिरोज तुगलक द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग स्थापित किया गया था। 1512 से 1681 ईस्वी तक गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश का शासन था। मुद्रे पांड्यों की राजधानी थी। भारत में बाजार विनियमन अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। रानी रुद्रममा देवी काकतीय राजवंश से ताल्लुक़ रखती थी। प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था, जिसने राजाओं व ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। चौकियाल सिक्किम के शासक थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। सर्वप्रथम विरासत शहर 2011 से 12 का खिताब वारंगल आंध्र प्रदेश शहर को मिला है। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले लोधी राजवंश का शासन था। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तुगलक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। उड़िया कवि सरला दास कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत को संपत्ति लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान बलबन को ने स्वयं को नाइब एक खदाई या ईश्वर का दूत कहा था। पद्मावत के रचयिता मलिक महमूद जायसी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता
को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गजनी के महमूद ने लूटा था। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी बलबन ने अपने दरबार में से किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। लोदी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा में पहला क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया। ए रामानंद। रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद प्रचलित था जिसका अर्थ है पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर भारत में लाए। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। सी गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है का संस्थापक माना जाता है। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इनके अनुयायी इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से पूछते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। डी वल्लभचार गुजरात। वल्लभचार 1469 से 1531 ईस्वी में वैष्णव धर्म के महान संत थे। काशी में इनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा की पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। अन्य विकल्प सम्मिलित हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। डी वल्लभचार ने। पुष्टि मार्ग में दर्शन की स्थापना वल्लभचार ने की थी। इन्होंने दक्षिण में विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों वेदांत तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया था। वहाँ इन्हें जगत गुरु महाप्रभु वैष्णवचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। अष्टछाप किसके द्वारा की गई थी। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य विट्ठल नाथ जी के द्वारा। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ ने किया था। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है। ये 8 कवि थे कंबन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छत्तीस दास, नंद दास और चतुर्भाष दास। निम्नलिखित में कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के व्यक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर। बी दैट इज़ पहला और तीसरा, यानी इसके नेतृत्व में कोई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था या इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। बी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों रामानुज, माधवाचार्य तथा तुकाराम आदि ने अपने नेतृत्व प्रदान कर इसे एक दिशा दी। यह एक सामतावादी आंदोलन था जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः विरोध किया। भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। निम्न का मिलान करना है। कबीर, रविदास, नामदेव और सेना। तो राइट आंसर है डी, यानी कबीर बुनकर थे, रविदास मोची थे, नामदेव दर्जी थे और सेना हजाम यानी नाई थे। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजपत्य काल में रहते थे। औरंगजेब, बाबर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। सी अकबर के। तुलसीदास किस पवित्र ग्रंथ के लेखक थे। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास ने किसके समकालीन में की थी। यद्यपि अकबर व्यक्तिगत रूप से तुलसीदास के ही नहीं जानता था, तदपि इस युग के फारसी और हिंदी के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में व्यतीत किया और वहीं उन्होंने अपने 25 सुप्रसिद्ध उच्च श्रेणी के ग्रंथ लिखे। इनमें रचित रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। सी कबीर। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म लहर तारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ
पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ को खोलकर विरोध किया। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी रचना बीचक और बावन अक्षरी उलटवासी में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित देहू नामक गांव में हुआ था और वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वे पांडवपुर जिला सोलापुर महाराष्ट्र के भगवान विट्ठल के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 11, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? सी, मक्का। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे और इस्लाम धर्म के संस्थापक और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम की स्थापना हुई थी। ए, 7वीं शताब्दी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570 से 71 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी 622 ईस्वी में जिब्राइल द्वारा अल्लाह का पैगाम मिलने के बाद किया। 632 ईस्वी के लगभग में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? बी, यानी ईद ए मिलाद उन नबी। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व ईद ए मिलाद उन नबी है, जो हिजरी संवत के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन में पड़ता है। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? डी, 622 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है और इस उपदेश में मक्का के लोग क्रोधित हुए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्हें मदीना पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ। उस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मदीना को पलायन किया। 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सी, इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम धर्म से है। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बढ़ गए थे, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी इत्यादि। बाह्य संप्रदाय का जन्म था ईरान जो था वो बाह्य संप्रदाय का जन्म था। बाह्य संप्रदाय का जन्म स्थान ईरान को माना जाता है। प्रारंभ में इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक सीमित रहा। बाद में अनेक संतों ने भारत में इसका प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 17, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? बी, अब्दुल चिश्ती ने। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइन उद्दीन चिश्ती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में रहने लगे और चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में रखी। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। अजमेर में उनको दफनाया गया और उनकी दरगाह भी यहीं पर है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? डी, सकीरी में। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित थे। 16वीं सदी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे और यह अकबर महान के समकालीन थे। शहजादा जहांगीर शेख के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसलिए अकबर उसे शेख बाबा कहा करता था। भारत में चिश्ती सूफी क्रम की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका एवं पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया। कबीरदास, नानक, चैतन्य, तुलसीदास का सही कालक्रमानुसार इस प्रकार से है: कबीरदास, फिर नानक, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संतों में से एक थे। व्यास, त्यागराज, तुकाराम व मैत्री से तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। वारकरी पंढरपुर के भगवान विनोबा भगवान के भक्त थे। मध्यकालीन भारत में सूफी संतों का पूजा व उपदेश स्थल खानका कहलाता था। शाह ख्वाजा सुहरावर्दी व औलिया में से सहारवर्दी एक सूफी सिलसिला है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। पश्चिम बंगाल के
नदिया जिले में चैतन्य प्रभु पैदा हुए थे और अष्टचाप की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे और सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो, यह रामानंद की उक्ति है। श्रीमंता शंकर देव 1449 ईस्वी में पैदा हुए। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने पुष्टि मार्ग में दर्शन को प्रतिपादित किया और यह कथन सही नहीं है कि पुष्टि मार्ग संस्थापक वल्लभाचार्य थे। कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति उपदेश वल्लभाचार्य ने दिया था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। मुगल काल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक है, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम का भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।